देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। सिद्धार्थनगर में इन दिनों पत्रकार पर जो बीएसए द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया था वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस कड़ी में आज भाजपा छोड़कर बसपा में शामिल हुए दिग्गज नेता हरिशंकर सिंह ने भाजपा पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मैं कई वर्षों से भाजपा की सेवा किया था, लेकिन मुझे भाजपा में कुछ सम्मान नहीं मिला और सिद्धार्थनगर में जिस तरह पत्रकारों को लेकर बीएसए द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं और प्रशासन बीएसए के खिलाफ एक्शन ले और निलंबित करें। वहीं पीस पार्टी के प्रदेश महासचिव अब्दुल रहमान खान नूरी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। पीएस सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। आपका और आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अब्दुल रहमान, पीस पार्टी का प्रदेश महासचिव। आज के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। बीजेपी की सरकार है, लगभग 5 साल पूरे हो रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, क्या कहा था, क्या कर रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि हमने अभी देखा कि पत्रकार सुरक्षित नहीं है इस देश में। पत्रकार वो बंधु है जो इस हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है। इसने अगर सही मुद्दे को उठाने की कोशिश की है तो चाहे शासन हो, प्रशासन हो, इन दोनों ने मिलकर इनको दबाने का काम किया है। हाल ही में हमारे अभी बेसिक शिक्षा अधिकारी साहब ने ऐसा काम किया है कि जो मीडिया बंधु को उन्होंने फटकार लगाई और उनसे अभद्रता से वो पेश आए और ये कहा कि तुम्हारा क्या जाता है या तुम्हारे लड़के वहां पढ़ते हैं। भाई, मीडिया तो सबका है और हम सब मीडिया के हैं। वो हमारी आवाज को पहुंचाते हैं और सच क्या है, झूठ क्या है, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। तो उनको ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए और ये निराधार है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब बराबर ये कहते रहे हैं कि मीडिया भी इस देश में सुरक्षित नहीं है। वो इसलिए कि इनके पर्दे को फाश कर रहा है, इनकी सच्चाई को आवाम के सामने पेश कर रहा है। तो हम इसका खंडन करते हैं और अभी देखा है मैंने कि उन्होंने माफीनामा भी पेश किया है। मैं इससे खुश भी हुआ। वो उनके ऊपर कार्रवाई हो कानूनी, इसलिए कि उन्होंने इस देश के चौथे स्तंभ पर हमला किया। उनके लोग हों या प्रशासन के लोग हों, लोग अगर सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित नहीं। सर, आप काफी दिनों से भाजपा में थे और भाजपा छोड़ के बसपा में आए हैं, क्या कारण है? और सर, ये एक और है प्रश्न सर, पत्रकार एक बीएसए द्वारा पत्रकार पर हमला बोला गया है, अशब्द कहा गया है, क्या है सर, पूरा बता दीजिए। देखिए, हम 1990 में अपने घर पे बैठे थे। उस समय अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था। पुलिस हमारे घर गई, हमको वहां से उठा करके ले आई, त्रिलोकपुर थाने पे बैठा था। मैंने कहा थाने पे क्यों? कहे अरे बैठिए, इसे बुलाए हैं, कुछ काम है। वहां मैं बैठ करके स्वयंवर चौधरी को पकड़ लाए, रामानंद मिश्रा को पकड़ लाए, 5 रामतेज शुक्ल को पकड़ लाए। हमारे साथ वो लोग भेज दिए गए वहाँ अयोध्या आंदोलनकारी बना करके राजकीय डिग्री कॉलेज बस्ती में हम लोग 13 दिन जेल साथ में रहे। वहाँ से रिहाई होने के बाद उस समय जनता दल की सरकार थी देश में। आदरणीय स्वर्गीय हो गए, अब बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वहीं से हमने इरादा बदला और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के पूरे क्षेत्र का एक एक गांव, 32 साल हो गया हमको राजनीति करते, एक एक दरवाजा मेरा जाना हुआ दरवाजा, एक एक दरवाजा मुझे अपने परिवार का सदस्य मानता। वहीं से राजनीतिक सफर शुरू हुआ। लगातार तमाम पदों पे पार्टी में रहा, मंडल अध्यक्ष रहा, जिले का महामंत्री रहा। 2007 में भारतीय जनता पार्टी ने इटवा से हमको विधानसभा का उम्मीदवार बना दिया। उम्मीदवार बनने के बाद समाजवादी की सरकार थी, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी विधानसभा अध्यक्ष थे। मैं बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ करके, उस समय भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी मेरे साथ नहीं था, ना क्षेत्र में कोई कार्यकर्ता बचा था जो मेरे साथ चलने वाला था। लेकिन हमारे तमाम सहयोगी जो हमारे व्यक्तिगत संबंध थे, उस संबंध पे मैं चुनाव लड़ा और जनता ने बहुत सम्मानजनक वोट दे करके हमको, चुनाव तो मैं नहीं जीत पाया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक अच्छे स्थान में, उत्तर प्रदेश के 100 सीटों में सबसे ज्यादा वोट पाने वालों में इटवा भी था। उसके बाद मैंने यह मान लिया था
कि अब मुझे चुनाव लड़ना है, संगठन में काम नहीं करना है। जब पार्टी ने टिकट दे दिया तो लगातार जनता के बीच में संघर्ष करता रहा, जन समस्याओं को लेकर के, जनता के मुद्दे को लेकर के थाना, पुलिस, तहसील, एसडीएम, कलेक्टर जिले से लड़ता रहा। उसके बाद 2007 के बाद जब 2012 का चुनाव आया तो हमारा टिकट काट दिया गया। श्री जिप्पी तिवारी जी को